कर दो। ये उसकी कृपा नहीं तो क्या। एक पत्र आया है, देखो कितना अच्छा। रूपाली, गणेश, जरा पत्र में पढ़ो, टीवी चालू करो। हाँ, पत्र में पढ़ो जरा। रूपाली, गणेश, गिधाड़े, राहता गांव में रहती हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। रूपाली, गणेश, डेस डेस डेस, राहता गांव में रहती हूँ। मेरी शादी को 12 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। हमने बहुत सारे हॉस्पिटल को गए, कुछ भी फर्क नहीं हुआ। फिर 2 महीना हुए, मेरी सहेली ने बताया कि भोले बाबा पर विश्वास रख। मेरी सहेली ने बताया कि बाबा बोल रहे थे तू एक बार आंकड़े का जड़ का उपयोग कर। मुझे एलईडी पर पत्र आ रहा है। मुझे कथा को आने को मिला नहीं। फिर मैं कथा टीवी पर देखती रही और मेरे बाबा से ऐसी प्रार्थना करी। बाबा की कृपा से 11/8/2025 को एक संतान प्राप्ति हुई। शिव की कृपा से 12 साल के बाद मुझे औलाद की प्राप्ति हुई। एक पत्र और बड़ा है। ज्योति सुनील सावंत, गंगापुर, छत्रपति संभाजी नगर से हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और बैठी हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। सबसे पहले मैं बीके पाटिल साहब को और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उनकी वजह से हमें 5 दिन की दीपावली की यह पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। 1 लोटा जल और पशुपतिनाथ के व्रत का मैं क्या महत्व कहूँ, मुझसे कोई पूछे। 5 बार पशुपति व्रत करे हैं और 9 बार पंडाल में जाकर कथा सुनी है। मेरा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कई वर्षों से कर रहा था, पर उसका 1-2 अंक से रह जाता था, कुछ क्लियर नहीं हो पाता था। उसने हिम्मत हार दी। तब मैंने उससे कहा, बाबा हमारी फाइल ध्यान से पढ़ रहे होंगे, मंजूर जरूर करेंगे, तो चिंता मत कर। आपके शब्द याद हों, हिम्मत मत हारो, विश्वास रखो। बेजापुर की कथा में आपने कहा था, जितने भी बाबा का स्मरण कर सकते हो करो, विश्वास के साथ करो। अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाओ, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ और रात दिन एक करो। यह आपने बेजापुर की कथा में कहा था। मैंने वही की वही अपने बेटे से कहा कि तू मेहनत को 4 गुना बढ़ा, हिम्मत कर, पढ़ाई कर, रात दिन एक कर। वो सियोर वाला बाबा कहता है, जब पूरी पढ़ाई कर लो तब एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को चढ़ा कर जा। मेरे बेटे ने वही किया। आज मैं धन्यवाद बाबा को देने के लिए आई हूँ। मैंने तो बाबा से 1 नौकरी की कामना करी थी, पर मेरे बाबा ने मेरे बेटे का MPSC महाराष्ट्र में सिलेक्शन करवा दिया और 2 उच्च पदों पर एक साथ रिजल्ट आ गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, शिव को नमन करने के लिए। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। चलो नाम बोलो जल्दी से पत्र पर। नूतन, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मिलंदी है, मिलिंदी, मिलिंदा, ठीक है। आगे गुंजाल, मुंजाल, नूतन, मिलिंद, मुंजाल, ठीक है। आज पत्र लिखते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं शिव जी को धन्यवाद दूं, बाबा को धन्यवाद दूं। गुरुदेव 11 साल तक औलाद नहीं हुई और बाबा की कृपा से
आज 11 वर्ष के बाद मेरे घर में औलाद का सुख आया है, मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो, जिन जिन के पत्र पड़े हैं वो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। शिव पर करा भरोसा। कल एक बहन जी कर रही थी, यहां से जा रहे थे, जब हम डॉक्टर साहब जब छोड़ने के लिए पीछे गए तो कहने लगे गुरुजी हमारा पत्र नहीं पड़ेगा। अब तुम जरा विचार करो, देखो पत्र देखो कितने सारे, अब इतने सारे पत्र जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। आप जरा विचार करो, इतने सारे पत्र पढ़े तो 5 दिन की कथा तो पत्र ही नहीं हो जाए। और है जो जैसी भावना लाया और ला वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया हो मन ही मन हर्षाया। अब बस करो, कर दिया माँ। अब इतने पत्र अगर पढ़े, गिलास दिया चाय पीने के लिए, तो इतना पत्र अगर पढ़ा जाए तो 5 दिन की कथा होना हो जाए। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। जो जैसी भावना लेकर, जिस भाव से हम भगवान को भज रहे हैं, जिस भाव से हम भगवान को, अब इतने पत्र, वो कल दीदी कर रही थी गुरुजी हमारा पत्र नहीं पढ़ा। अब इसमें पहले छाटूं लीलाबाई का पत्र कौन सा, फिर पढ़ूं। शिव कृपा है। और ये सारे पत्र जितने भी है ना, इस पत्रों में एक ही चीज लिखी है, मेरे बाबा ने मेरे ऊपर ये कृपा कर दी, मेरे बाबा ने दे दिया, मेरे बाबा ने करुणा कर दी, ये उसकी उदारता है। और आज फिर कहते हैं 5 दिन की आपने जो शिव महापुराण की कथा कार्तिक के पवित्र महीने में जो श्रवण करी है, 3 महीने के अंदर आपका भी पत्र इस व्यासपीठ पर जरूर पहुंचेगा, मेरा शिव जरूर बोलेगा, ये निश्चित जरूर। आप शुद्ध भाव से कथा का रस तत्व, जैसे मां पार्वती जी पूछ रही, मां और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नंदी मांगे फसारे, अपने हृदय से
लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा दो भोले अपने दर से, अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो वो शिव संत। पार्वती, तुम्हारे दहेज में देने के लिए बहुत सारी सामग्री मेरे पास में रखी है, तुम कहो मैं उतना ही आपको दे देता हूँ, ये सब आप लेकर चले जाओ। पार्वती जी बोले नहीं। पिताजी, मेरे घर में सब कुछ है पिताजी, सब कुछ। मेरे घर में कोई कमी नहीं है पिताजी, सारा सुख मेरे पति के घर में, सब सुख। कथा में अभी हम कह रहे थे कि दूसरे का वैभव देखकर, दूसरे की संपदा देखकर, दूसरे की दौलत देखकर कभी ना सोचें कि भगवान ने हमको ये नहीं दिया या वो नहीं दिया। भगवान को तो हर पल धन्यवाद दिया करो कि तूने जो दिया वो कम नहीं दिया, तूने जो दिया हमको कम नहीं दिया। भारत देश में जन्म दिया, महाराष्ट्र की पवित्र भूमि दे दी, महाराष्ट्र में भी शिरडी का पवित्र क्षेत्र दे दिया, और शिरडी के पवित्र क्षेत्र में ये शिव महापुराण की कथा दे दी। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? ये तेरी उदार, ये तेरी, ये भगवान तुम्हारी बड़ी करुणा, बड़ी कृपा, बड़ी दया है, उदारता है। तो पार्वती जी से कहा कि पार्वती जी से कहा क्या तुमको ये कोई सामान नहीं चाहिए? नहीं, मेरे पति के घर में सब कुछ है, सब कुछ है। हाँ। कोई सामान की कामना? हिमालय राज ने देखा कि पार्वती जी ने कहा कि मुझे किसी चीज की कामना नहीं, कोई चीज की कामना। मुझे किसी चीज की कामना नहीं। बाबा ने जो मुझे दिया है बहुत अच्छा। हमने पहले भी कथा में कहा, जो जीवन परमात्मा ने दिया है और अच्छे से जिंदगी जी रहे हो, 2 रोटी प्रेम की खा रहे हो और अलमस्त अपनी जिंदगी जी रहे हो। तुम्हारे सोने दुनिया का सबसे ज्यादा किस्मत वाला व्यक्ति कौन है? शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया का सबसे ज्यादा किस्मत वाला व्यक्ति वो है जिसके सोने वाले कमरे में, विश्राम के कमरे में, जिस कक्ष में तुम सोते हो, दुनिया का सबसे किस्मत वाला व्यक्ति वो है जिसके सोने वाले कमरे में एक भी खाने की गोली नहीं हो, दवाई नहीं हो, तो समझ लेना कि दुनिया के सबसे किस्मत वाले व्यक्ति तुम हो। तुम्हारे सोने वाले कमरे में ये कपाट खोलो उसमें दवाई, ये कपाट खोलो उसमें दवाई, नीचे का ड्राज खोलो उसमें दवाई, इधर का ड्राज खोलो उसमें दवाई, सिर के पास बाम रखा, इधर रखा विक्स, इधर रखा सिरप, इधर रखा ये, पूरा घर अगर दवाइयों से, तुम्हारा कमरा अगर दवाइयों से भरकर रखा है, भले तुम्हारे यहाँ धन दौलत ढेर सारी हो, संपदा ढेर सारी हो, नौकर चाकर ढेर सारे हो, गाड़ी बंगला ढेर सारा हो, पर तुम्हारे सोने वाले कमरे में अगर ढेर सारी दवाई रखी है, रोज बिना दवाई के नहीं सो सकते, तो समझ लेना कि तुम किस्मत वाले नहीं हो। तुमसे ज्यादा किस्मत वाला तो एक नौकर है, चटाई बिछाता है, कंबल ओढ़ता है, चैन की नींद सोता है, सुबह उठता है, अपने काम में लग जाता है, नो टेंशन। वो दुनिया का सबसे किस्मत वाला है।
एसी के कमरे में सोते, डनलप के गद्दे में सोते, उसके बाद भी सवेरे उठते से आज कमर बहुत दुख रही, भगवान जाने आज कमर में क्या हो गया। अच्छा पेट भर के खाना खा लिया, थोड़ी देर बाद आज एसिडिटी बहुत हो रही, भगवान जाने एसिडिटी। सवेरे मॉर्निंग वॉक करके आए, फिर चालू, आज घुटने में ना जाने क्या हो गया, दर्द हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, पट्टा हो गया। रात को सो रही, फिर सवेरे उठते से बोली नींद नहीं आई, 2 बजे के बाद नींद नहीं आ रही, जग रही, पता नहीं क्या हो गया। हुआ कुछ नहीं है, तुमने अपनी टेंडेंसी ये बना ली, अपनी सोच ये बना ली, अपनी विचार ये बना ली है, अपनी सोच ऐसी बना ली है कि मैं बीमार हूं, बीमार हूं, बीमार हूं, बीमार हूं। बड़े से बड़ा रोग भी हो जाए, बड़ी से बड़ी तकलीफ भी आ जाए, अगर तुम्हारे मुख से ये निकलना चाहिए बिल्कुल खुश हूं, मेरा भोले बाबा 1 लोटे जल से मुझे सही कर देगा, तो बड़े से बड़ा रोग सही हो सकता। पर विचार सोच आपने ऐसी बना कर रखी, इतनी बीमारी हो गई, इतनी बीमारी हो गई गुरुजी, ऐसा इसमें एक पत्र है, एक व्यक्ति को कैंसर हो गया और बड़ा भारी कैंसर हुआ, 4th स्टेज का हुआ, तो उसने बधाई आप लोगों को। कौन सा पत्र था? बधाई आपको, बेटे का जॉब, बधाई, एक बेलपत्र इसको दे, शिव कृपा। श्रीमती आशा भगवत फुगारे, तालुका राहुरी, जिला अहिल्यानगर की रहने वाली हूँ। मैं श्री डॉक्टर सुजय दादा, उनकी बहुत आभारी हूँ, इतने नज़दीक से कथा सुनने का मौका दिया, मैं दादा को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। गुरुदेव, कैंसर था, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। कैंसर था मुझे, कैंसर का ऑपरेशन करवाया, पर उसके बाद फिर पलट कर आया। तब ऑपरेशन नहीं करवा सकती क्योंकि शरीर ऐसा नहीं था। तब मेरी सहेली ने आपकी कथा के बारे में बताया और कथा सुनने के लिए मैं टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करा, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, दूसरी बार ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा और मेरा कैंसर की रिपोर्ट नील आ गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, एक शिव की भक्ति किसको कहते हैं, शिव का विश्वास किसको कहते हैं, शिव पर भरोसा किसको कहते हैं, जब हम पूर्ण भरोसे के साथ शंकर का भजन करते हैं, पूर्ण भरोसे के साथ शिव का स्मरण करते हैं, तो उसका फल खाली नहीं जाता, उसका फल खाली। कोई सोचे मैं किस्मत वाला, मेरे पास इतना धन, मेरे पास, ना ना, किस्मत किसको कहते, किस्मत वाला किसको कहते, जिसके एक भी दवाई की जरूरत ना पड़े, एकदम स्वस्थ मस्त और दोनों हाथ आनंद के साथ हर हर महादेव, कोई चीज की जब हम आप शिव पर पूर्ण आश्रित हो जाएं, पूर्ण आश्रित। पार्वती जी ने जैसे कहा कि देवाधिदेव महादेव से कि प्रभु पिताजी कोई चीज की जरूरत नहीं, पिताजी मेरे पति के पास में सब कुछ है, चाहे फिर वो कैसा भी जीवन हो, यदि आप संतुष्ट हैं, यदि आप संतुष्ट हैं तो छोटे से मकान को भी आप महल समझेंगे, छोटे से मकान। और यदि संतुष्ट नहीं है
तो दुनिया की सारी खुशियां यदि आपको मिल जाए, सारा वैभव आपको मिल जाए, तो भी वो कम ही पड़े, तो भी। मेरे देवाधिदेव महादेव को देखिए, भगवान विष्णु वैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, और मेरे देवाधिदेव महादेव इस मृत्यु लोक में रहते हैं, पृथ्वी पर। और उसके बाद भी जैसी समस्या आपके साथ चलती है, वैसी ही समस्या मेरे देवाधिदेव महादेव के साथ भी चलती है। जैसी तकलीफें आपके साथ आती है, वैसी ही महादेव के साथ भी आती है, और महादेव उस तकलीफ में भी स्थिर रहना सिखा। कैंसर हो गया था, डॉक्टर ने चांस बहुत कम दिया था, पर शिव की कृपा से मंदिर में झाड़ू लगा, पोछा लगा, एक लोटा जल चढ़ाकर आज बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर आई हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद दीजिए। शिव कृपा है। संतुष्ट बाबा को हमेशा धन्यवाद देते रहो। तूने जो दिया वो कम नहीं दिया, तूने जो कृपा करी वो कम नहीं करी। तेरी करुणा, तेरी दया, तेरी कृपा बड़ी है, और तू जो करता है वो कम नहीं करता। शंभो कितने शंभो शंभो 12 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। 2 महीने के हो गए हैं। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। स्वयं भगवान शंकर के लिए कह रही हैं कि मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं। मेरे पिता पति के यहाँ सब कुछ है। मेरे पति के यहाँ वैभव भी है, धन भी है, संपदा भी है, दौलत भी है, सारा वैभव भरा पड़ा हुआ है। कोई चीज की कमी नहीं, कोई चीज की कमी नहीं। प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर, कोई चीज की कमी नहीं। चली मां अंबा अपने पिता से मिलकर देवाधिदेव महादेव के साथ वापिस कैलाश पर। देवताओं ने स्तुति करी भगवान शिव जी। आपका विवाह कराने का एक कारण था कि आपके द्वारा एक बच्चे का जन्म। तारकासुर ने एक ही वर मांगा था, मरूं तो भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा मरूं।
आपके पुत्र की जरूरत है। और भगवान से ऐसा ही प्रार्थना सब करना। घर में औलाद देना तो ऐसी देना, घर में बेटा देना तो ऐसा देना, घर में बेटी देना तो ऐसी देना जो हमारे मान को बढ़ाए, सम्मान को बढ़ाए और संस्कारित हो, सबको लेकर चले, ऐसी कृपा है। देवादिदेव महादेव, एक बेटे की जरूरत है क्योंकि वही तारकासुर को मारेगा। अब तारकासुर फिर निवेदन करें कि भगवान शंकर का कोई दुश्मन नहीं है, शिव जी का कोई दुश्मन नहीं है। असुर भी हैं तो भगवान शंकर का गुणगान करते हैं, देवता हैं तो वो भी शिव जी का गुणगान करते हैं। गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, नाग, पशु, पक्षी जो हैं सब शिव का गुणगान करते हैं। शिव के गुणगान के बिना ये रहते नहीं, सब शंकर का गुणगान करते हैं। महाराज, और हम तो हमेशा कहेंगे कि हर पल, हर घड़ी, हर क्षण शिव का नाम लेते रहना चाहिए। ना जाने कौन सी घड़ी ऐसी आए कि तकलीफ भोगना पड़े, उससे अच्छा है कि भगवान का नाम लेते लेते वो घड़ी निकल जाए। अभी कल की घटना है राजस्थान की। राजस्थान में जैसलमेर से जोधपुर जा रही थी एक बस, ऐसी बस थी, सब आराम से सो रहे थे और एसी बस का एसी का कोई पाइप फट गया और उसमें आग लगी। पचास से 60 यात्री उसके अंदर थे और कुछ तो शरीर में आग लगे लगाए ही निकल कर भागे, कुछ सीट पर से उठ भी नहीं पाए और कुछ निकल गए। उसमें कई लोग उसी बस के अंदर धधकती हुई बस में ही समा। ये व्यासपीठ लोनी गांव से शिव महापुराण की कथा में इस व्यासपीठ के माध्यम से शिरडी से सभी शिव भक्तों की ओर से उस बस दुर्घटना में जितने भी जीवों के प्राण गए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करते हैं कि वो शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थ हों। उनके परिवार जो बहुत दुखी हैं उनको बल प्रदान करें। 5 बार उन सभी जीवों के लिए आप और हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन का कोई भरोसा नहीं, खुश होकर जियो। जो समय परमात्मा ने दिया है उसको आनंद के साथ जियो। तारकासुर का संहार करना है। एक बेटे का जन्म होना चाहिए। शिव जी के तेज पुंज को गंगा जी को दिया गया और गंगा जी की 6 धार से एक बेटे ने 6 पुत्रों ने जन्म लिया, जिनको कृतिकाओं ने
एक जगह पर इकट्ठा कर कर गंगा का जल छोड़कर एक कर दिया। उन्हीं का नाम षडानंद कार्तिकेय हो गया। उन्हीं का नाम षडानंद कार्तिकेय हो गया। षडानंद कार्तिकेय जी, ये कार्तिक महीने में जो आप कथा सुन रहे हो, ये शिव जी के पुत्र के नाम से ही है। भगवान देवाधिदेव महादेव ने सूचना करी देवताओं से, कहा तुम घबराओ मती, मेरे पुत्र कार्तिकेय तारकासुर का संहार करेगा। जाओ कार्तिकेय तारकासुर का संहार करो। कार्तिकेय चले। इतने में मां जगज्जननी जगदम्बा अम्मा माता पार्वती जी ने रोक लिया। पार्वती जी बोली, कार्तिकेय जरा रुको, तुम जिस तारकासुर को मारने के लिए जा रहे हो वो तारकासुर साधारण नहीं है। हे असुर, राक्षस है, राक्षस प्रवृत्ति है, असुर है, देवताओं को परेशान करा, सबको परेशान करा, पर वो शिव जी का मान रखता है, शंकर जी का सम्मान करता है। उसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उसके हृदय में शिव बैठा हुआ है, शंकर बैठा। षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा, मां आप चिंता न करिए, बाण तो छोड़ूंगा, पर वो तारकासुर के हृदय में नहीं लगेगा। युद्ध प्रारंभ हुआ। तारकासुर ने जो षडानंद कार्तिकेय जी को देखा, तो कार्तिकेय जी को देखकर तारकासुर ने हाथ जोड़ लिए, प्रणाम कर, नमन किया। कार्तिकेय जी मुस्कुराने लगे। तारकासुर ने जैसे ही नमन करा वैसे ही मुस्कुराए। तारकासुर शिव जी की, भगवान शंकर के पुत्र श्री कार्तिकेय जी की मुस्कुराहट को देखकर अब तारकासुर ने विचार कर कर कह दिया देवाधिदेव महादेव से, अब मेरे प्राण छूट जाए तो मुझे गम नहीं, क्योंकि मैंने आपके पुत्र के चेहरे की मुस्कुराहट देखी। दुनिया की सबसे बड़ी औषधि है आपके चेहरे की स्माइल, प्रसन्नता। हम तो कई लोग कथा में आते हैं और एकदम ऐसे सिर पे पल्लू वल्लू डाल के एकदम ऐसे बैठे रहते हैं ना। हम तो उनसे कहते हैं तुम्हारे घर में जाकर रह लो, ऐसे कथा में मत आओ, ऐसे बैठने से कौन सा फायदा। कथा में आयो, थोड़ा मुस्कुरा लो, थोड़ा प्रसन्न हो लो। तुम्हारे चेहरे की स्माइल तुम्हारी दुनिया की सारी औषधि है, सारी औषधि। हमने कई लोगों को देखा है कि वो योगा करते हैं और योगा करने में वो सुबह सुबह ना मॉर्निंग वॉक में हा 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 ऐसे हंसते हैं। तो हमारा निवेदन है, योगा में हंसने से अच्छा है अपने घर में अगर तुम खिलखिलाकर हंस लोगे तो फिर तकलीफ क्या है। अभी हमने जलगांव में कहा था इन दांतों के लिए, क्या बोला था, इन दांतों से हंस लीजिए खिलखिला के। अभी जलगांव में कहा था इन दांतों से हंस लीजिए खिलखिला के, वरना बुढ़ापे में गिरेंगे हिल हिला के। तो क्या मतलब का खिलखिला। इसलिए इन दांतों का सदुपयोग करो। फोटो खींचते ना तो फोटो वाला भी कहता है, तुम कितना भी सज धज के चले जाओ तो फोटो वाले के सामने जाकर बैठोगी ना तो वो भी कह देगा, आई तुम चाहे स्माइल प्लीज। फोटो वाला भी कहता है, ए आई स्माइल प्लीज।
तुम फोटो वाले से क्यों, मैं तो इतनी तैयार होके आई, श्रृंगार करके आई, गजरा लगा के आई, लाली लगा के आई, नैनों में सुरमा लगा के आई, पाउडर लगा के आई, अब तो मेरा फोटो अच्छा आना चाहिए। तो फोटो वाला कह देगा आई ऐसे फोटो अच्छा नहीं आता, तुम कितना भी तैयार हो लो, फोटो वही अच्छा आता है जिसमें तुम्हारी स्माइल होती है, जिसमें तुम्हारी प्रसन्नता हो। थोड़ा मुस्कुराए, प्रसन्न रहिए। बहुत छोटा सा जीवन है, इसको खुश होकर जियो। तारकासुर ने षडानंद कार्तिकेय जी के चेहरे की स्माइल देख ली, प्रसन्नता देख ली, और चेहरे की प्रसन्नता जो देखी, देखते से ही तारकासुर ने विचार कर लिया कि अब प्राण जाए तो भले चले जाए, भले जाए। तारकासुर के प्राण छूट गए। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी, गंधर्व ने गान कर दिया, अप्सरा नृत्य कर दी, चारों तरफ आनंद हो गया, सुख ही सुख, आनंद ही आनंद हो गया। समय आया, जैसे ही कार्तिकेय महाराज ने तारकासुर का संहार करा, सारे देवता तारकासुर के प्राण छूटने के बाद षडानंद कार्तिकेय जी महाराज के पास में आ गए। सब ने स्तुतियां गाना प्रारंभ करा, सब ने वर दिया, सब ने। तब स्वयं भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को भेजा, और ब्रह्मदेव ने भगवान षडानंद कार्तिकेय जी को देखा तो कह दिया, हे कार्तिकेय, मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला मनुष्य आपके नाम के अंकित माह में, कार्तिक महीने में, यदि भूलवश भी एक आकाशीय दीप का दान कर देगा तो वो शिव धाम में जाने का अधिकारी बन जाएगा। ये ब्रह्मा जी का है। इसलिए निवेदन है, महालक्ष्मी पूजन करने वालों, लक्ष्मी जी की पूजन करने वालों, माता लक्ष्मी का स्मरण करने वालों, थोड़ा सावधानी से स्मरण करिएगा। वासुकी नाग की धर्म पत्नी सतशीर्षा, कौन की पत्नी है? सतशीर्षा, वासुकी नाग की पत्नी सतशीर्षा। शिव जी के गले में जो नाग पड़ा रहता है, शंकर जी के गले में जो सर्प होता है, उसकी पत्नी का नाम है सतशीर्षा। बोलो जरा, नाम बोलो, आवाज नहीं आई। सतशीर्षा ये वासुकी नाग की धर्म पत्नी है, जो शंकर जी के गले में नाग पड़ा है उसकी धर्म पत्नी। कहते हैं जब गर्भाशय के अंदर, पेट के अंदर या गर्भाशय के अंदर कोई गांठ पड़ जाती है, कोई गठान आ जाती है या पथरी हो जाती है, तो दुर्वा का जो दुर्वा बोलते हो, दूब बोलते हो उधर, जो हरी हरी दुर्वा होती है, गणेश जी को चढ़ती है दुर्वा, एक दुर्वा, एक बेलपत्र शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाकर वासुकी नाग का स्मरण कर कर सतशीर्षा माता का नाम लेकर यदि प्रातः के समय पर वो बेलपत्र और वो दुर्वा खाना प्रारंभ करा जाए तो लगभग 20 से 22 दिन लगते हैं, और गर्भाशय में कोई गठान हो, पथरी हो, तो वो धीरे धीरे गलना प्रारंभ कर देती है। सतशीर्षा नाम की इतनी महत्व। और सतशीर्षा नाम यहां भी काम आता है जब कोई नारी के, स्त्री के
रजस्वला धर्म की कोई तकलीफ हो, नारी को रजो धर्म से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो, रजो धर्म से जुड़ी हुई, रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई, 15 दिन 20 दिन तक रजो धर्म ही जा रहा हो, या रजो धर्म से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो, या रजस्वला धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी कारण हो, या पेट में दर्द हो, या तकलीफ हो, या कष्ट हो, तो केवल सतशीर्षा का नाम लेकर यदि शिवजी के शिवलिंग पर, जरा समझिएगा, जैसे ये शिवलिंग है और शिवलिंग है, सतशीर्षा का नाम लेकर अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, यहां से जल चढ़ाते चढ़ाते शिवलिंग के चारों तरफ 7 बार यदि जल की धार लगाई जाए और उसी का जल झेल कर नंदी के पास बैठकर सतशीर्षा का नाम लेकर अगर पिया जाए तो रजो धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी तकलीफ हो, रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी तकलीफें होती हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। सतशीर्षा, वासुकी नाग जी की धर्मपत्नी का नाम है सतशीर्षा। शिव की बड़ी उपासक है सतशीर्षा। कहते हैं जब समुद्र का मंथन हुआ, देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन करा और वासुकी नाग की नेति बनाकर, सुमेरु पर्वत की रई बनाकर जब मंथन करना प्रारंभ करा कच्छप भगवान की पीठ पर, और मंथन करते करते जब सब लक्ष्मी, माणिक, मोती, ऐरावत, अप्सरा, गंधर्व सब आनंदित, विष, अमृत सब निकल गया, तब आखिरी में जो नेति थी वासुकी नाग थे उनको ले जाकर एक कोने में डाल दिया। घिसते 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 वासुकी नाग का पूरा शरीर बेकार हो चुका था, पूरा शरीर बेकार हो गया। तब शिव महापुराण की कथा कहती है सतशीर्षा ने अपने पति वासुकी से कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे शरीर में बहुत कष्ट हो रहा है, मैं जानती हूं, मैं ये जानती हूं कि तुम्हारे शरीर में कष्ट हो रहा है, तुम चिंता मत करो। सतशीर्षा ने अपने पति के पास में बैठकर शिव के नाम का उच्चारण करना प्रारंभ करा। तब देव अधिदेव महादेव जिस जगह पर वासुकी नाग पड़े हुए थे, गिरे हुए थे, रखे हुए थे, क्योंकि शरीर की हड्डियां टूट चुकी थी, पूरा शरीर कंकाल हो चुका, मंथन कर, सतशीर्षा ने उनके पास में बैठकर शिव जी के नाम का उच्चारण करा और भगवान के नाम का जो उच्चारण किया, तब देव अधिदेव महादेव प्रकट हुए और भगवान वासुकी को शिव जी ने कहा कि तूने इतना कष्ट झेला है देवताओं के लिए, इसलिए मैं तुझे अपने गले में धारण करूंगा। वासुकी